Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है 10-10 पोर्टल, जिसके वजह से आपके लाइफ में हो सकता है बहुत बड़े चेंजेस आए, सब कुछ बदल जाए, ठीक है, और हो सकता है कि आपको बहुत कुछ ब्लेसिंग्स गाइडेंस मिले। सो डेफिनेटली मैं आपको इस रीडिंग में सब कुछ क्लियर करके बताने वाली हूँ कि इस 10-10 पोर्टल की वजह से आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या सरप्राइजेस, कौन से गुड न्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चाहे आपका लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, या मैरिज से रिलेटेड हो या प्रमोशन से रिलेटेड हो, ठीक है। और अभी के टाइम में आपको क्या करना चाहिए, क्या रिचुअल्स, क्या रेमेडीज करने चाहिए, वो सब भी आपको डेफिनेटली पता चलेगा। और क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको वार्निंग देना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस 10-10 पोर्टल के लिए, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। डेफिनेटली आपके अंदर भी एक चेंजेस आएगा इस 10-10 पोर्टल की वजह से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपके अंदर चेंजेस होने वाला है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग पे बिग डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी लोग चेकआउट कीजिए। लिमिटेड है, सीट स्लॉट जिसे कहते हैं, और वो आप सभी लोग अपना बुकिंग कर लीजिए, ठीक है। ग्रेट डिस्काउंट है, सो इट मीन्स जो एक्चुअल प्राइस है उससे आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो सभी लोग किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, स्क्रीन पे भी शो कर दिया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है और जीमेल भी है, ठीक है। और उसे ही क्लिक करके आप लोग जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच पाएंगे। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी ये जो रीडिंग है कभी भी आप देख सकते हैं। मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं आप लोग, या फिर कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप आराम से देख सकते हो। दूसरों को शेयर कर दीजिए डेफिनेटली। इससे क्या होगा कि आगे आने वाले टाइम में आपका कर्मा अच्छा होगा, क्योंकि ये कर्मा पोर्टल है, ठीक है। और कर्मा पोर्टल है तो डेफिनेटली जैसे जैसे आपके कर्म होंगे वैसे वैसे आपको अच्छे रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। ऑलराइट, इसे शेयर भी कीजिए और दिल खोल के पूरी रीडिंग देखनी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी आपको गाइडेंस मिल सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखा दूंगी। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और पाइल 1 के लिए जो आपका कार्ड है वो है लॉर्ड गणेश का। दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2, अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है आपके लिए वो है मास्टर जीसस का। दिस इज फॉर पाइल 2। मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल लॉर्ड गणेशा कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं आपके लाइफ में क्या अबंडेंस, कैसे चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी के लिए ग्रेट डिस्काउंट आ चुका है पर्सनल रीडिंग पे। सो आप सभी लोग अपनी बुकिंग कर लीजिए, अब सभी लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ कप। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। एंड देन है नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही तेजी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट का भी कार्ड है। दैट्स ग्रेट, द स्टार की एनर्जी है। एंड यहाँ पे है आपका 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को आपने अपना मेहनत, ठीक है, देने के बाद, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद, अब सिर्फ और सिर्फ आप उस चीज़ के रिजल्ट के इंतज़ार में हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली जिस चीज़ के आप इंतज़ार में हैं, मतलब आपको जितना अपना एफर्ट लगाना था आपने एफर्ट तो लगा दिया, लेकिन अब आपको हो सकता है कि चीज़ें जितना आपने सोचा है उससे भी ज़्यादा मिल सकती है। सबसे पहले जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो है लॉर्ड गणेश का कार्ड। एंड ये डेफिनेटली आपको ये बता रहा है कि डेफिनेटली अभी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होंगे। और यस, डेफिनेटली इस 10-10 पोर्टल की वजह से आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाला है, और वो अबंडेंस है इनफाइनाइट,
ठीक है, मतलब ये कहा जा सकता है कि छप्पड़ फाड़ के आपको अबंडेंस मिल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे धन दौलत मिलेंगे, बल्कि लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने वाली है, और जितना आप इस टाइम इस 10-10 पोर्टल में लॉर्ड गणेशा को याद करेंगे, ऐसा हो सकता है कि उतना ज़्यादा आप फाइनेंशियल सिक्योर होने वाले हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी आपके काम में अड़चन आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं, जिसके वजह से आप अपने काम को बहुत ईजिली कर पाओगे। दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि अपना कुछ नया शुरुआत कर रहे हो, जैसे बिजनेस सेटअप करना। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि जो भी आप अपना बिजनेस चाहते हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, स्कूल खोलना हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, जो भी आप सोच रहे हैं उस पर आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे आपका जो कनेक्शन है, जिन भी भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु में आप बिलीव रखते हैं, ठीक है, उनके साथ आपका कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब वो आपको बहुत सारे पैसे और धन दौलत देंगे तो डेफिनेटली आपका ऑटोमेटिकली उनके ऊपर ट्रस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अभी आपका पूरा का पूरा ट्रस्ट खत्म हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहली बात, कुछ दिनों पहले आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहे हो, तन्हाई में रहे हो, परेशानी में रहे हो। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप ही हुआ हो सकता है ब्रेकअप भी हुआ हो, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं लाइफ में। तो उस तरह का मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब कि इसी प्रॉब्लम से, जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे ब्रेकअप का हो या फिर मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो या वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसमें मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके डर है, ठीक है, आपके दिमाग में एंजाइटी है, जो भी स्ट्रेस है, उन सारी चीज़ों से, या फिर जो भी कह सकते हैं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है, ओवरलोडेड हो चुके हो मेंटली, तो उन सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं, बहुत रिलैक्स हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोते हुए कैसा फील करते होंगे? डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता होगा। ठीक है, तभी तो सब लोग सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वही एनर्जी है कि जो भी आपका अभी का प्रॉब्लम चल रहा है उससे आप फ्री हो रहे हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है आगे आने वाले टाइम में। 10-10 पोर्टल की वजह से सबसे पहली बात, आपकी मेंटल बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है, और जो इंसान मेंटली जो है स्टेबल रहेगा, मेंटली हील रहेगा, ठीक है, देन वो अपने लाइफ में और भी नया नया चीज़ कर सकता है, नई नई चीज़ें ऐड कर सकता है। तो सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया कि आप एकदम रिलैक्स होने वाले हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो रहे हैं। उसके साथ साथ आपका जो आगे का लाइफ है वो बहुत पीसफुल हो रहा है, बहुत शांति भरा हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप कहीं पिकनिक वगैरह के लिए भी जा रहे हैं, कहीं जू वगैरह भी जा सकते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, और यस, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आप फ्यूचर के लिए कोई ज़बरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं। और सिर्फ आप दिस टाइम, ये चीज़ आपको कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है। डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे पैसे कमाने हैं। इस 10-10 पोर्टल की वजह से आपको फील होगा और ज़रूरत भी महसूस होगी, एंड उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि आप अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करते चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि कभी भी आपके लाइफ में इनस्टेबिलिटी आएगी, कभी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो उस चीज़ के लिए आप रेडी हो जाओगे। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फेथ होगा, उम्मीद होगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अभी आप कोई भी काम करते हो तो उसमें आपको फेथ नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आपका काम पूरा हो भी नहीं पाता, लेकिन बहुत ही जल्दी वो आपका फेथ बन रहा है। किसी भी काम को करने से पहले यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि उम्मीद जो है आपको रखनी है, होप रखना है, क्योंकि होप के साथ ही जो है और कॉन्फिडेंस के साथ ही आपके सारे काम पूरे होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स में भी ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, स्पेशली मैरिज से रिलेटेड। जैसे कि आप शादी करना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस पर्सन को चूज़ करना है। ऐसा हो सकता है कि 2 पर्सन का प्रपोजल आ सकता है मैरिज से रिलेटेड। रिलेशनशिप में भी हो सकता है, इस 10-10 पोर्टल खुलने की वजह से कोई 2 पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं और दोनों ही रिलेशनशिप के लिए आपको प्रपोज कर देंगे। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि किसके साथ मैं रिलेशन में आऊँ, कौन अच्छे हैं, किसके साथ मुझे रहना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन भी आपके मन में क्रिएट होने वाला है। ठीक है, उसके मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक मोड़ पे आने वाले हो जहाँ पे इनडिसीजन रहेगा। मतलब उससे आपका कोई लॉस नहीं होगा, कोई हार्मफुल एनर्जी नहीं होगी, लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और मे भी ये थोड़ा सा पेनफुल चॉइस हो सकता है, जैसे कि दोनों ही पर्सन बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि दोनों में से किसको चूज़ किया जाए। अगर एक को छोड़ देंगे तो उसको बहुत आप तकलीफ पहुंचाएंगे, या फिर उसको जब छोड़ेंगे या फिर वो जाएगा आपकी लाइफ से तो बहुत तकलीफ होगी आपको। तो मे बी इस 10-10 पोर्टल खुलने की वजह से
आप कुछ एक पेनफुल चॉइस कर रहे हैं, लेकिन वो चॉइस आपके लाइफ का एकदम बेस्ट चॉइस होगा, बहुत परफेक्ट होगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप खुद अभी अभी अपने लाइफ में डिलेमा में, कन्फ्यूजन में कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कि प्रोफेशन को भी लेके हो सकता है, सिर्फ इंसान को लेके नहीं हो सकता, प्रोफेशन को लेकर भी हो सकता है। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, और आप शादी जो है अपने पसंद से ही और उसी इंसान से करना चाहते हैं। लेकिन अचानक से कोई प्रपोजल आ गया रिलेटिव की तरफ से, अच्छे हैं वो पर्सन भी, लेकिन आपको चॉइस करना पड़ेगा कि मुझे जो रिलेटिव की तरफ से ऑफर आया है शायद उसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तो मुझे कमिटमेंट दे ही नहीं रहा। तो ऐसा कुछ सिचुएशन भी आपका क्रिएट होने वाला है। तो आप डेफिनेटली एक पेनफुल ही सिचुएशन में हो ना, मतलब एक पेनफुल चॉइस ही करने वाले हो। जिससे आपने लंबे समय से प्यार किया, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे, उनको छोड़कर आप किसी न्यू पर्सन के साथ अपना एक न्यू जर्नी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पेनफुल होगा लेकिन उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिलता है या किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आते हो, तो वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि इन फ्यूचर आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि आपको एक तो खुशियाँ देंगे, लॉयलिटी देंगे, फेथफुल देंगे, और हमेशा आपको वैसे स्थान में रखेंगे, वैसे सिचुएशन में रखेंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सच्चाई होगी। ठीक है, एक सही इमोशंस होगा, ट्रू कनेक्शन होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी होगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे और देख पा रही हूँ कि ब्लॉक्ड हो इमोशनली, आप पूरी तरह ब्लॉक्ड हैं। सभी लोग जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका इमोशंस ब्लॉक है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि कर्मा आपका शायद पास्ट लाइफ में कुछ खराब रहा है, किसी को आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इसी वजह से आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिला। लेकिन फाइनली ये जो इमोशंस ब्लॉक था कर्मा की वजह से, वो रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, एक और यहाँ पे गाइडेंस भी है आपके लिए कि ब्लाइंडली आपको कोई भी काम नहीं करना है, ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, ब्लाइंडली जो है किसी ने कह दिया कि हाँ चलो ये काम अच्छा है तो ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पर आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग आगे आने वाले टाइम में आपको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब ऐसा दिखाएंगे कि इग्नोर करेंगे। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि आपके खुद अपने कुछ दोस्त हो सकते हैं या फिर अपने पार्टनर हो सकते हैं जो कि आपको इग्नोर करेंगे। तो ऐसा आपको फील होगा कि मेरे अंदर ही कमी है, इसी वजह से मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तो इस बात का ख्याल रखें कि सिचुएशन वैसा होगा जिस वजह से वो इग्नोर करेंगे। ठीक है, वैसे उनकी कोई मर्जी नहीं होगी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि खुद ऑटोमेटिकली सिचुएशन बन जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है, लोग करना नहीं चाहते। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको कोई इग्नोर करता है, कोई स्पेस लेने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली आप भी स्पेस लीजिए और आप वेट कीजिए, आराम कीजिए। ठीक है, फिर से नई शुरुआत कीजिए रिलेशनशिप की उसी पर्सन के साथ। ठीक है, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में एक स्पेस होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, ताकि आप लोग अपने आप को री एनर्जाइज करो, फ्रेश करो और फिर से एक फ्रेश स्टार्ट भी करो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि इन फ्यूचर 10-10 पोर्टल की वजह से आप एक स्ट्रेसफुल डिसीजन या फिर कह सकते हैं पेनफुल चॉइस कर सकते हो। ठीक है, जिसके वजह से आपको कोई हार्म नहीं होगा, जिसके वजह से आगे आने वाले टाइम में ये फील होगा कि जो भी मैंने किया वो बहुत अच्छा था मेरे लिए, मेरे मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, तो 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन को दिखा रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये कन्फ्यूजन खत्म होने वाला है। अगर आपके मन में अभी खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मुझे क्या करना है अपने लाइफ में, तो ये करियर को लेकर भी कन्फ्यूजन बहुत जल्दी आपका दूर होगा। एंड देखिए, एक बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, वो है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को दिखा रहा है कि कैसे आप आगे आने वाले टाइम में 10-10 पोर्टल की वजह से पूरी तरह चेंज होने वाले हो। ठीक है, गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव हो, वो भी खत्म हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। सेंसिटिव रहोगे, समझदारी होगी, फीलिंग होगा, इमोशन होगा। ठीक है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप एकदम डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही बहुत डगमगाया हुआ ऐसा है, तो सब कुछ नॉर्मल होते हुए यहाँ पे 10-10 पोर्टल की वजह से दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी के रिलेशन में आते हो या किसी को इम्पोर्टेंस देते हो, तो सब कुछ उसी को अपना मान लेते हो, उसी को समय देने लगते हो, सब कुछ 24/7 उसी को सोचते हो। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और चाहते हैं कि मेरा ध्यान उसकी तरफ ना जाए, मैं अपने ऊपर भी ध्यान दूँ, मैं अपने काम पे भी ध्यान दूँ और सेल्फ केयर भी करूँ, चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल, दोनों के लिए है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चेंज भी आपके लाइफ में होगा। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखना चाहते हो तो क्या होगा, सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ बैलेंस हो रहे हैं इमोशनली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
कोई भी काम कर रहे हो या किसी के साथ रिलेशन में आ रहे हो या मैरिड लाइफ है या मैरिज करना चाह रहे हो, सारी चीज़ों में मैं देख पा रही हूँ किसी किसी के साथ जो भी आपका रिलेशन है, दोस्ती का या भाई बहन का या कुछ भी चीज़ का, सारी चीज़ों में सिक्योरिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ लविंग लोग भी आ रहे हैं। हो सकता है कि लोग आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन कुछ नए लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप काफ़ी लवेबल पर्सन बन रहे हो, ठीक है। आपके अंदर और भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा काइंडनेस, बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप पहले बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं थे, लेकिन ये भी हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत फेथफुल, बहुत काइंड और बहुत ज़्यादा शर्मीले भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी जल्दी किसी के बात से ईजिली हर्ट हो जाते हो, तो वो भी आपका ख़त्म हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप जो भी आपका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई भी अगर आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा है, तो आप उसके बात को सुनकर ईजिली हर्ट हो जाते हो। आप सोचते होगे कि इसने ऐसे कैसा बोल दिया, लेकिन अब उसके प्लेस पे आप जाके देख रहे हो कि आखिर उसने क्यों बोला। हो सकता है कि मेरे अंदर चेंजेस देखना चाहता है, मेरे डेवलपमेंट के लिए ही शायद वो बोला हो, ठीक है। तो आप ईजिली जो है अब हर्ट नहीं होगे। उसके साथ साथ आपके लुक्स में भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है, ठीक है। प्रिटी एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हुए आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो भी फीमेल देख रही हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मतलब आप बहुत प्रिटी एंड ब्यूटीफुल होंगी, बहुत अट्रैक्टिव होने वाली हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अनअट्रैक्टिव हूँ, मेरी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा आजकल के दिनों में। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अब बहुत सारे लोग इस 10-10 पोर्टल के बाद बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि अगर आपको जो भी मेल देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, तो बहुत सारे लोग, लड़कियाँ आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, ये आप लिख के ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी के प्रॉब्लम को, सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि आप खुद अपने प्रॉब्लम में घिरे थे। तो आगे आने वाले टाइम में आप खुद बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो रहे हैं, कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं, आर्टिस्टिक टाइप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, साइकिक पर्सन बन रहे हैं, ठीक है। और दूसरों को बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं। एंड ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक हीलर बन रहे हैं। मतलब हीलर वो होते हैं ना जो दूसरों की लाइफ को हील करना। कौन किसी की लाइफ को जल्दी हील करता है? कोई नहीं, ठीक है। किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है और कोई कर भी नहीं पाता है, लेकिन आप एक हीलर पर्सन बन रहे हो और इसी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे लोग, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, करेंगे और बहुत अच्छे से बातें करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है आपके धन संपत्ति और प्रॉपर्टी को लेकर कि क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा आपका जो फाइनेंशियल लाइफ है, ठीक है, फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिल सकता है, फाइनेंशियल लाइफ आपका इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताता है कि फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग होगी। ऐसा हो सकता है कि अभी आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं बना है, हो सकता है कि आप कुछ नया शुरुआत करो, ठीक है। तो मतलब कि कोई न्यू बिगनिंग हो रही है फाइनेंशियली और न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है फाइनेंशियली। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू जॉब आप कर सकते हैं, न्यू बिजनेस में भी इंटर कर सकते हैं, न्यू बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो बिजनेस आप उतने समय से कर रहे थे उसमें आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में जो भी आप बिजनेस करेंगे उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके पास इतने मनी है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने सेव करके रखा है, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये पैसा डबल कैसे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सेविंग भी कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आप, कुछ लोग सेविंग नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी है कि अगर आप सेविंग नहीं करते हैं तो आप सेविंग कीजिए, और जिनका सेविंग है तो उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जितना हो सके मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर आपने पैसे से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट किया है तो डेफिनेटली वो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। सो उसी मैनिफेस्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ बहुत सारा सिक्योरिटी, बहुत सारी स्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब एक पॉजिटिविटी, इंस्पिरेशन, न्यू एक्साइटिंग एनर्जी मैं आपके अंदर नोटिस कर रही हूँ इस कार्ड के थ्रू, ठीक है। देखिए ऐसा हो सकता है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन इन फ्यूचर आप एकदम रेडी हो, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑलरेडी खुद से ही जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे। एस ऑफ पेंटिकल्स सिंपली आपके पैसे, धन दौलत से रिलेटेड मैसेजेस को बताता है।
एंड डेफिनेटली वो चीज़ मिल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, पैसे धन दौलत मिल जाएंगे, लव लाइफ मिल जाएंगे अच्छी, लेकिन जो मेरे साथ बुरा हुआ क्या उसका मुझे जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो डेफिनेटली यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, और ये कर्मा पोर्टल है, ठीक है, कर्मा पोर्टल है। इट मीन्स कि अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो थोड़ा बहुत आपको भी परेशानी देखने को मिलेगी, उसके बदले कर्मा मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आपने अच्छा ही अच्छा किया है तो इट मीन्स आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलने वाला है। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आपके साथ जिसने बहुत ज़्यादा बुरा किया है, बहुत बुरा व्यवहार किया है, ठीक है, आपको अकेला छोड़कर चला गया, बीच मैदान में छोड़कर चला गया, रोते हुए, वेट करते हुए, ठीक है, आप कभी बीमार थे तो उस वक्त छोड़ के चला गया, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं ना कि जल्द ही उसको उसकी सज़ा मिलने वाली है। और डेफिनेटली 10-10 पोर्टल पे ही, ठीक है, 10-10 पोर्टल पे ही उनको ये सज़ा मिलेगी, उनको समझ में आएगा। मे भी ऐसा हो सकता है इस 10-10 पोर्टल पे जिसने आपके साथ गलत किया है, जिसने भी, चाहे रिलेटिव हो, आपके पार्टनर हो, कार्मिक पार्टनर हो, वो सारे लोगों को ये एहसास होने वाला है कि हाँ, मैंने इसके साथ बुरा किया था, शायद उसी की सज़ा मुझे मिल रही है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा भी होगा कि वो लोग आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, ठीक है, और आपको जब बहुत ज़्यादा याद करेंगे तो हो सकता है कि आपको भी उन लोगों की याद आएगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब कोई आपको याद करता है तो वो फ्रिक्वेंसी जो है यूनिवर्स में भेजता है, तो वही लौट के आपकी तरफ भी आता है। तो हो सकता है कि आपको भी वो सारे कार्मिक पर्सन याद आ सकते हैं। हो सकता है गुस्से से ही याद करो, नफरत से ही याद करो, लेकिन इस 10-10 पोर्टल पे आप उस पर्सन को याद ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके ऊपर थोड़ी सी ब्लेम वगैरह लगाने की कोशिश कर सकते हैं, उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप फैमिली से बहुत दूर हैं तो होम सिकनेस होगा आपको, ठीक है। अगर आप बहुत लंबे समय से दूर है तो मतलब क्रेविंग आएगा कि मुझे अपने फैमिली से मिलना है, मुझे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वैसी वाली एनर्जी है। दूसरी बात यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में किसी को जज करने से पहले आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, सेल्फ एनालाइज करना है, ठीक है, या फिर कोई भी काम करने से पहले भी आपको सेल्फ एनालाइज करना है कि ये सही है या नहीं, मैं जो करने जा रही हूँ या फिर करने जा रहा हूँ उसके लिए कैपेबल हूँ या नहीं। इन सारे बातों का ध्यान रख के ही कोई नया काम करना है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जस्टिस आपके साथ होगा। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है तो डेफिनेटली उसमें आपको न्याय भी मिल रहा है, और उसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके लाइफ में। आपके घर के हो सकते हैं, कहीं बाहर के हो सकते हैं, कोई नीडी पीपल हो सकते हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स की, जो वहाँ पे आपका कार्ड है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड आपको ये भी बता रहा है कि कोई जर्नी करने वाले हो आप, ठीक है, मतलब जो एक्शन आप लिए हैं, सोच रहे हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप जो काम करने वाले हैं ना, उसमें आपको जर्नी करना पड़ सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड आपको ये भी बताता है कि आपके अंदर जो लैक ऑफ सीरियसनेस है, ठीक है, जो आप किसी भी काम को सीरियसली नहीं करते थे वो ख़त्म हो रहा है। आप किसी को कमिटमेंट नहीं देते थे, आपको कोई कमिटमेंट नहीं देता था, वो भी ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोग्रेस रुक सा गया है तो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस बढ़ेगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बैड इंटेंशन के साथ थे। वो सारे जो बैड इंटेंशन वाले लोग हैं आपके लाइफ से जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली आप अपने लाइफ में गुड इंटेंशन वाले लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी करोगे, बहुत इंथुजियास्टिक हो रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अमेजिंग आइडियाज़ आपको मिलेंगे और बहुत ज़्यादा फन टाइम होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मस्ती भी करते हुए दिखाई दे रहे हो इस 10-10 पोर्टल की वजह से। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स आप जब कार्ड देखेंगे ना, तो आपको कार्ड देख के ही पता चलेगा कि कितना ज़्यादा आप खुश हैं, कितना ज़्यादा आप मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, न्यू एक्साइटमेंट भरे प्लान कर रहे हैं, फुल ऑफ एनर्जी। 10 ऑफ आपका अक्टूबर जो है, इसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हैं, मतलब फुल ऑफ एनर्जी फील करोगे। हो सकता है बच्चों के साथ, मतलब अगल बगल आपके एरिया में, सोसाइटी में जो भी बच्चे हैं उनके साथ बहुत सारा खेलोगे, कूदोगे। मैंने बोला ना कि जो बच्चे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस 10-10 पोर्टल पे, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत चाइल्डिश आप खुद भी हो रहे हैं, बहुत एक्टिव, बहुत ऑप्टिमिस्टिक वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके अंदर दिखाई दे रही है। और ऐसा हो सकता है कि अगल बगल के जितने भी लोग हैं सब आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, ठीक है, और इसी की वजह से आपके अंदर और भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा काम आप करो जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे
और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन है तो आप एक्सट्रोवर्ट पर्सन भी बनते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि बहुत सारे ब्राइट आइडियाज़ आपको मिलेंगे। और हाँ, ये जो पेज ऑफ वॉन्ड कार्ड है आपको ये भी बता रहा है कि कुछ गुड न्यूज़ या फिर कॉल लेटर वगैरह आपको मिल सकता है, फ़ोन कॉल आ सकता है। अगर आप किसी फ़ोन कॉल के इंतज़ार में हो, किसी मैसेज के इंतज़ार में हो, किसी रिजल्ट के इंतज़ार में हो, तो डेफिनेटली आपको वो फ़ोन कॉल ज़रूर आएगा जिस फ़ोन कॉल के आप इंतज़ार में हो। और जब वो फ़ोन कॉल आएगा ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके फेवर में होगा। ठीक है, आपको उस वक्त ऐसा लगेगा कि अब मेरा सारा सपना पूरा हो गया, जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया, जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया। ठीक है, एक होता है ना कि काम जो है रुका सा रहता है तो कहाँ आगे बढ़े, लेकिन आपका जो काम रुका हुआ है वो अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आप खुद भी बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी बैठे हुए हो, लेकिन अब कुछ देर में ही आप बहुत तेज़ी से दौड़ के आगे बढ़ोगे। सो स्टार कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप नेम फेम हासिल कर सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपको वो चीज़ पहचानने की ज़रूरत है अपने अंदर। ठीक है, स्टार कार्ड आपको ये बता रहा है कि मे बी अगर आप बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से कोई वीडियो बनाते हो, लाइक कुकिंग का हो गया, मेकअप का हो गया, कुछ भी हो गया, तो मे बी आप चाहते हो कि वो फेमस हो जाए। ठीक है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली वो आपका वीडियो वायरल हो सकता है। दूसरी बात मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रही हूँ आपके लिए, वो है आपका जो भी इमोशनल बैगेज है या फिर कुछ भी ऐसे बैगेज वगैरह लेकर आप चल रहे हो, उसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जैसे आपके मन में रिवेंज की भावना है या फिर किसी भी चीज़ को ऐसा सोचते हो जो आप मतलब पास से कैरी कर रहे हो, उसको प्लीज़ आप लोग अभी त्याग कीजिए। तो आप सभी लोग कमेंट में लिखिए कि जो भी इमोशनल बैगेज है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को मैं अभी, जो भी पास्ट रिलेशनशिप में रहा या फिर पास्ट में रहा, उन सारे बैगेजेस को जो है मैं जो कैरी कर रहा था या कैरी कर रही थी उतने दिन से, वो सारी चीज़ों का त्याग अभी करता हूँ। सारी चीज़ों को, सारे बोझ को, ठीक है, अपने कंधे से उतार कर यही कमेंट में फेंक देती हूँ। ऐसा आपको फील करना है और डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ब्राइट, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। देखते हैं कि और क्या मिल सकता है आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आप सभी लोगों को कमेंट में लिखना है आई एम ऑथेंटिक एंड लॉयल। कमेंट में आप लोग अफर्मेशन कीजिए, स्टेंट इन पोर्टल पे बहुत ज़रूरी है। लिखिए ज़रूर आई एम ऑथेंटिक एंड लॉयल। ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंटली रिवेलिंग माई ट्रू कलर्स। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको लिखना है माई लाइफ इज़ डायनेमिक एंड फुल ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी। तो डेफिनेटली आपका लाइफ कुछ इस तरह चेंज हो रहा है। लाइक सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रहा है, और इन्हांस किस वे में, तो बहुत ज़्यादा जॉय एंड बहुत ज़्यादा गुडनेस आपके लाइफ में आप महसूस करेंगे। दूसरी बात, एक फैब्यूलस फीलिंग आपको आने वाली है। दूसरी बात, ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ तो एकदम चल पड़ी, दौड़ पड़ी, वैसा यहाँ पे आपको फील होने वाला है। और डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा फील करने वाले हो, फुल ऑफ एनर्जी, तो फुल ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी होगी वो। ठीक है, तो ये ज़रूर क्लेम कीजिए अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद और क्या है, बहुत शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्राइटली आप शाइन करेंगे। ठीक है, मैं प्रे भी करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपके सारे सपने पूरे हो जाएं, जैसे आप लाइफ चाहते हो वैसे आपको लाइफ मिले। उसके बाद यहाँ पे है माई क्लियरिटी इज़ अनपैरेलल्ड। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिखिए ज़रूर आई एम फोकस्ड एंड ग्राउंडेड। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका फोकस नहीं बना रहता है, आप कोई भी काम करना चाहते हो तो फोकस नहीं बना रहता है। तो एक तरीके से ये भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि आपका फोकस बनने वाला है, और इस फोकस को और भी अगर इंक्रीज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको नेचर में, गार्डन में खेलना होगा, कूदना होगा, एंजॉय करना होगा, मस्ती करना होगा, नेचर में वॉक करना होगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मेरी तो ये एज है, वो एज है, लेकिन आपको करना तो है। अगर आप चाहते हैं कि आप अलाइन हो जाए, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाए किसी भी काम पे या किसी रिलेशन में, तो ये चीज़ आपको करना चाहिए। ठीक है, और क्या है, रीअलाइन होने वाले हो, बहुत जल्दी रीअलाइन हो गए इस 10-10 पोर्टल की वजह से। और देखते हैं कि क्या होने वाला है 10-10 पोर्टल की वजह से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक लाइट वर्कर हैं, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, और आपकी सोच भी बहुत बड़ी है, और उसी सोच से आप एक बहुत वाइस, बहुत काइंड पर्सन बन रहे हैं, और आप ऐसे इंसान बन रहे हैं जिसमें कि लोगों का भला भी सोच रहे हैं। अगर आपने लोगों का भला सोचा, वैसा कोई काम किया, जैसे रेस्टोरेंट खोलना, स्कूल खोलना, तो ऑफकोर्स वो आके आपको पे भी करेंगे, आप उनको अच्छा सर्विस दे रहे हो। तो ये चीज़ है कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई भी काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि उनका क्या प्रॉफिट है,
उनको क्या फ़ायदा होगा। तो डेफिनेटली आपको डबल ट्रिपल होकर 10 गुना होकर प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है, यूनिवर्स से कहना चाहते हैं इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो यही समय है एक्शन लेने का। अगर आपने कोई प्लानिंग किया है तो डेफिनेटली इस पर एक्शन ले लीजिए अब, क्योंकि ये डिवाइन टाइम है। 10 पोर्टल से बेहतर क्या होगा। यहाँ पे ज़रूर कमेंट पे लिखिए पावर एंड स्ट्रेंथ ऑन माइंड, ठीक है। उसके साथ साथ लिख सकते हो इट इज़ सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज, ठीक है। और कोई भी चीज़ आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत ईजिली, बहुत आराम से। और उसके साथ साथ आई एम कॉन्फिडेंट, आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप वही काम करने वाले हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और उसी को काम करके, वही काम करके आप बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर रहे हैं, ठीक है। और आप बहुत लिबरेटेड भी हो रहे हैं। सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए आई एम लिबरेटेड, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। देखते हैं मरमेड के थ्रू आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं। मरमेड 10 पोर्टल पे क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। प्लीज़ मरमेड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। 10 पोर्टल पे आप मेरे व्यूअर्स को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं। सबसे पहले सपोर्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है, दोस्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आपके सेम जेंडर के जो भी दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। कोई भी काम अगर आप करते थे, हो सकता है आपके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते थे, लेकिन दिस टाइम आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट, जिस सपोर्ट के आप तलाश में थे कि मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं तो कुछ भी कर गुजरूंगी, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत सपोर्ट मिलेगा। एंड देन यहाँ पे क्या है देख लेते हैं, टर्न अवे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई पास्ट से आपके लाइफ में इंटर करने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि कर्मा रिलीज हो रहा है तो उसको अफसोस भी होगा ना, उसको लगेगा कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, मतलब उसको अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है जिसने आपके साथ बुरा किया है। और वो लोग आपके तरफ आकर माफ़ी भी मांग सकते हैं, ठीक है, सॉरी वगैरह बोल सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ब्लेसिंग्स, आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे, इसको क्लेम कीजिए एंड ब्लेसिंग्स जरूर लिखिए। देखते हैं और क्या मिल सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो कम्युनिकेशन कार्ड आपको यही बता रहा है कि अगर आप किसी से बहुत लंबे समय से बात नहीं किए हो और आपकी इच्छा हो रही है कि मुझे इससे बात करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि उनसे आपकी बात होगी। और उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे है आपके लिए करियर में कुछ अच्छा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके साथ साथ यहाँ पे है आपके लिए दिस वन। ओके, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि काम डेफिनेटली कीजिए लेकिन रिस्क नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए दिस वन, वेल्थ। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे वेल्थ, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत आ रहे हैं। और देखते हैं क्या मिल सकता है आपको। यहाँ पे है प्रोटेक्टेड फ्रॉम निगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। देखिए, एक तो यहाँ पे ये भी है कि जो निगेटिव लोग हैं उनसे भी आप प्रोटेक्टेड है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी आप प्रोटेक्टेड है। एंड डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकता है। गुड न्यूज़ का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, जिससे आप एकदम बिल्कुल अच्छा सा फील करोगे, तृप्त जैसा। एंड देखिए, यहाँ पे मैरिज की भी कार्ड आ चुकी है। इट मीन्स कि शादी भी बहुत सारे लोगों की फिक्स हो सकती है इस 10 पोर्टल पे, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी उनसे भी फिक्स हो सकती है जिससे आपने बहुत प्यार किया, जिसके साथ ही आप रहना चाहते हो। और जिनसे आपकी शादी फिक्स होगी वो बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन होंगे। उनके साथ अगर आपका रिलेशन शुरू भी होगा तो बहुत पैशनेट होगा। एंड विश बोन कार्ड आपको ये बता रहा है अ विश इज़ गारंटेड, ठीक है, मतलब आपको वो विश मिलने वाला है, वर्क अचीवमेंट सक्सेस। मतलब वर्क जो आपने मेहनत करना था वो तो आपने कर दिया, ठीक है। अब टाइम है 10 पोर्टल की वजह से आपको अचीवमेंट मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, ठीक है। और आप इन सारी चीज़ों को फुली इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि 10 पोर्टल पे आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है। सारे एनर्जी को क्लेम कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और जो मैंने बोला है ज़रूर आप लोग अफर्म कीजिए। इस अफर्मेशन की वजह से आपकी लाइफ में जादुई चेंजेस हो सकते हैं। ओके, सो पर्सनल डे के लिए कांटेक्ट कर लेना मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। एंड ऑफ कोर्स ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।
हेलो पाई टू, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल मास्टर जीसस कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। और हाँ, एक चीज़ और है कि पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है। हो सकता है आपने इंट्रो नहीं सुना है, तो यस डेफिनेटली ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है। आप सभी लोग आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। सो देख लेते हैं कि 10 पोर्टल खुलने की वजह से क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मे एक्यूरेट मैसेज। वाओ, 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी आई है। मतलब ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ भी अच्छा होने वाला है, मैरिड लाइफ भी अच्छा होने वाला है, ठीक है। जिसकी मैरिज नहीं हो रही है, मैरिज भी हो सकता है। और उसके साथ साथ पैसे धन दौलत की बारिश हो रही है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे इल्यूशंस, ट्रैप भी क्रिएट हो सकते हैं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हो सकता है, कैसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। रीन्यूअल, वाओ, सभी के लिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो है सभी को कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है, जो भी यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। और आपकी पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप बदल रहे हो, किस तरीके से आपका नेचर बदल रहा है, ठीक है। ओके, वाओ, लास्ट वन है यहाँ पे। ओके, खुद ही आया एंड ये है आपका कार्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपका फैमिली लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी आपका फैमिली लाइफ अच्छा होगा। अगर आपका पेरेंट्स के साथ बहुत झगड़ा होता है या फिर अपने पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा होता है, अगर आपका शादी हो चुका है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, फैमिली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि डेफिनेटली आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो रही है और अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी मेंबर के साथ आपका तू मैं चलता था, लड़ाई झगड़ा चलता था, वो सब कुछ ठीक हो रहा है। और दूसरी बात, फैमिली लाइफ सिर्फ अच्छा नहीं हो रहा बल्कि आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो रहा है। देखिए, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आपसे रूडली बिहेव करते थे, आपसे प्यार नहीं करते थे, ये आपके पार्टनर वो भी हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हो चुकी है, या फिर हो सकता है जिनकी शादी नहीं हुई है, सिर्फ आप किसी रिलेशनशिप में हो नॉर्मल, ठीक है। तो अगर वो भी नहीं करते हैं ना, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दोनों ही, मतलब आपके जो पार्टनर है जिससे आपकी शादी हुई है वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और जो सिंगल है या फिर मिंगल है, आप चाहते हो कि आपकी क्रश जो है आपको वैल्यू करने लगे, आपके पार्टनर फिर से रीन्यूअल करे, फिर से एक न्यू शुरुआत करे। डेफिनेटली आप देख सकते हैं एक नई शुरुआत भी हो रही है। कैसे कैसे होगा सब कुछ बताती हूँ। सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ अर्थ, ठीक है। 10 ऑफ अर्थ आपको ये बता रहा है कि अगर अभी के टाइम में ऐसा हो सकता है कि कोई एंसेस्टर का प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी रहा है, उसको लेकर कोई लीगल केस चल रहा है, ठीक है, तो वो सॉल्व होगा और डेफिनेटली आपके हक में होगा। आपको घर वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ मिल सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली वाले जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब एंसेस्टर का कोई फैमिली होम है तो हो सकता है वो आपको रहने को दे सकते हैं। कुछ बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो वो आपके नाम हो सकता है। पार्टनरशिप आपको मिल सकता है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई भी पुरानी इश्यू चल रही है तो वो सॉल्व हो जाएगी। होता है ना कि फैमिली के बीच में डिस्प्यूट चलता है, लड़ाई झगड़े चलते हैं पैसे धन दौलत को लेकर, ओल्ड मनी को लेकर, ठीक है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे हैं। जैसे चाचा चाची एंड बहुत सारे लोगों के बीच में होता है तो वो खत्म हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत, मतलब हो सकता है 60 एंड 50 एज के भी देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका पेंशन वगैरह रुका हुआ है तो वो भी अब जो है आने लगेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि होता है ऐसा बहुत, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से थोड़े से पेंशन वगैरह में प्रॉब्लम होते हैं, तो वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मतलब फैमिली का कुछ भी इशू होता है, जैसे डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए ज़मीन को लेकर या पैसे धन दौलत को लेकर, पेंशन हो गया, घर अच्छे से नहीं चल रहा है, तो ये जो घर का प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस 10-10 पोर्टल की वजह से आप अपने फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और फैमिली को ज़रूरत भी पड़ सकती है आपकी। और हो सकता है कि जितना आप अच्छा कर्म रखोगे, अच्छा ट्रीट करोगे अपने फैमिली को, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उनके तरफ से जो पैसे, जो धन दौलत, जो विरासत में चीज़ें हैं रखी हुई, वो आपको मिल सकती हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे आप खुद भी अपना सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आपको
कहीं एंसेस्टर के पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही जो है अपने लाइफ को सिक्योर बना रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ हो रही है, शादी कहीं होकर आप जा रहे हैं, क्योंकि 10 मंथ के अंदर आपकी शादी फिक्स हो सकती है। 10 वीक के अंदर ऐसा हो सकता है कि शादी फिक्स हो जाए और 10 मंथ के अंदर शादी हो जाए। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर आपके इन-लॉज वगैरह भी होंगे तो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मैं देख पा रही हूँ। और उसके साथ साथ शादी भी जहाँ हो रही है आपकी, या शादी भी कहीं फिक्स हो रही है, तो वो भी बहुत अच्छा घर है। ठीक है, जो कि बहुत रिच लोग हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इस 10-10 पोर्टल की वजह से एक फैमिली इवेंट आपके घर में होने वाला है, खुशियों भरा होगा। ठीक है, कुछ सेलिब्रेशन के लिए होगा। ठीक है, सेलिब्रेशन ही दिखाई दे रहा है, गैदरिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके हो सकता है बहुत सारे अच्छे जो रिलेटिव हैं, जो वेल विशर हैं, वो सारे लोग मिलके कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, सभी घर में जितने भी मेंबर हैं उन सारे लोगों की एनर्जी को रिफ्रेश करने के लिए ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर आप अपने मैरिड लाइफ से भी परेशान हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कितना भी अगर आपका रफ एंड टफ टाइम चल रहा था वो अब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने घर में बहुत दिन से ये गुहार लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, कि उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी शादी मेरे करंट पार्टनर से करा दो, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी ये बात जो है सुनी जा रही है। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो देखिए यहाँ पे मास्टर जीसस का कार्ड है। मास्टर जीसस कार्ड आपको ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ आप अपने दिल में या दिमाग में लिए हुए चले आ रहे हो। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी ट्रैप में फंसे हुए हैं, ठीक है, या किसी से बदला लेने का सोच रहे हैं, तो उसको अभी के टाइम में माफ़ करने की ज़रूरत है। माफ़ ज़रूर कीजिए कमेंट में, जिसको भी आप माफ़ करना चाहते हैं कर दीजिए। और इसके बाद क्या होगा कि आपकी लाइफ में एक पाथ खुलेगा। वो पाथ होगा खुशियों का, प्यार का, फॉरगिवनेस का, लाइट का। देखिए एक चीज़ होता है ना कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपके जो सामने वाले पर्सन हैं या फिर आप ही हमेशा विक्टिम बने हो। ठीक है, आपसे कभी कोई गलती ही ना हुई हो, जाने अनजाने में हो सकता है, मतलब नोइंगली अननोइंगली हो सकता है आपसे भी कोई गलती हो गई है, आपने भी किसी से झूठ बोला है, हर्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माफ़ क्यों कर रहे हो? माफ़ इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको भी भगवान ऊपर वाला ईजिली माफ़ कर दे, वो इंसान आपको ईजिली माफ़ कर दे। ठीक है, जिसके साथ हो सकता है आप कुछ बुरा व्यवहार करें या कुछ गलत करें। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे कि नहीं मुझे तो रिवेंज लेना है, मुझे तो माफ़ नहीं करना है, तो हो सकता है कि आपको भी वैसे ही ट्रीट किया जाए इन फ्यूचर। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया है या बुरा व्यवहार किया है, ठीक है, या फिर आपका हार्म किया, तो वो पुरानी बात हो गई, उसको भूल जाना है। माफ़ करके जब नए मोड़ पे चलोगे, नए पाथ की ओपनिंग होगी, तो वहाँ पे आपको भी माफ़ी मिलेगी, क्योंकि हर एक इंसान से गलती तो होती है, नोइंगली या अननोइंगली। ठीक है, जानबूझकर या बिना जानबूझ के हो जाती है। तो इसके लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर आपसे कोई गलती हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात, मुझे आपके अंदर बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। मे बी इन फ्यूचर आप इन सारी चीज़ों से निकल रहे हैं। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि आप हो सकता है बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ा कर लेते हो किसी से भी, किसी की बात सुनते नहीं हो, और हो सकता है कि आप जो है बिना सुने ही जज कर देते हो। ठीक है, हो सकता है कि किसी से आपने सुन लिया उसके बाद जो है आप लड़ने झगड़ने को चले जाते हैं। वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे खुल के दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने दिमाग पे थोड़ा कंट्रोल लेकर आना होगा, सेल्फ कंट्रोल खुद पे करना है, सेल्फ डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है, या फिर कोई भी कुछ भी बोल दिया तो बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं लोगों की बातों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि लोग जो है इन फ्यूचर आपको फंसाने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ये भी बता रहा है कि बहुत ही जल्दी आपका जो डर है वो भी ख़त्म हो रहा है, जैसे लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेने से भी डरते हैं, तो वो भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, प्लीज़ आप लोग डरिए मत, क्योंकि लाइफ जो है एक ही बार मिलती है और इसमें आपको कभी कभी रिस्क लेना भी चाहिए। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप तो कभी रिस्क नहीं लेते, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक्शन तो लीजिए, अपने डर को ख़त्म कीजिए। डर के ही आगे जीत है, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं। और आपके इल्यूशंस, जो दिमाग में जो भी डिलेमा कन्फ्यूजन चल रहे हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अपने फैमिली के साथ कहीं तीर्थ यात्रा, कहीं होली प्लेस पे जा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि फ्रीडम आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मतलब जिस चक्कर में आप फंसे हुए हैं, मतलब आप जो पूरी तरह ट्रैप्ड हैं,
उससे आप जल्दी ही फ्री होंगे 8 डेज़ के अंदर। ठीक है, इस 10-10 पोर्टल के बाद आप बहुत जल्दी फ्री हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपके काम हो रहे हैं। ठीक है, एक्साइटमेंट भरा टाइम, एक्साइटमेंट भरा पल आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ जो भी लोग आपको जकड़ के रखे हैं, ठीक है, आपको परेशान करते हैं और आपको उस निगेटिव चीज़ से निकलने नहीं देते हैं, ब्लैक मैजिक हो सकता है, उन सारी चीज़ों से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हो सकता है कि आपका किसी की तरफ बहुत ज़्यादा इन्फैचुएशन है, प्यार व्यार है नहीं, तो वो भी आपको रियलाइज़ होने वाला है कि हाँ, ये प्यार नहीं था, ये तो इन्फैचुएशन था, ऑब्सेशन था। ठीक है, तो किसी को लेकर अगर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, इन्फैचुएशन है, किसी को बार बार देखना, नहीं देखना चाहते हो फिर भी देखना, ठीक है, बार बार स्क्रॉल करना, नहीं चाहते हो फिर भी वो करना, लाइक ओसीडी टाइप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सारे जो ऑब्सेशन है, इन्फैचुएशन है, ओसीडी है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, एकदम नाम मात्र पे आते हुए दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, और जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, मतलब गेनिंग मोमेंटम। ठीक है, जहाँ पे आप रुक चुके थे अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, हार्ड वर्क का रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, और सडन एक्शन आप अपने लाइफ में लेंगे। और ये सडन एक्शन कैसे लेने वाले हो? अब आप सोच रहे हो कि आप तो बहुत डरते हो, कोई एक्शन नहीं लेते हो, सामने से जाके प्रपोज नहीं करते हो, सामने से जाके अपनी फीलिंग नहीं बताते हो, लेकिन हाँ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस की कमी है तभी तो आप एक्शन नहीं ले पा रहे। तो कॉन्फिडेंस की कमी खत्म हो रही है और आप एक्शन लेते जा रहे हो, वो भी सडन एक्शन, मतलब जंप कर करके। ठीक है, आप अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आप हो सकता है बहुत लो लेवल का सोचते थे, मतलब कि मुझे इतना ही मिल जाए तो मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगी, तो ऐसा नहीं है, उससे भी आप बियॉन्ड जाके सोच रहे हैं, और जैसा सोचेंगे वैसा आप पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है हॉलीडे रोमांस, ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, आपको हो सकता है छुट्टी वगैरह मिले वर्क प्लेस से, तो हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ या अपने फैमिली के साथ कहीं आप जा रहे हैं घूमने फिरने को, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं बाहर जहाँ भी जाओगे, और वहाँ से रिफ़्रेश होके, री एनर्जाइज होके वापस से आप अपने घर पे लौट रहे हैं, काम पे लौट रहे हैं। देखिए, रीन्यूअल कार्ड आपको यही बता रहा है। ऐसा हो सकता है कि अगर रिलेशन बहुत ख़राब चल रहा है तो वो रिलेशनशिप ठीक होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद हो सकता है अगर आप सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं तो ऐसा हो सकता है कि जिससे आप पसंद कर रहे हो, प्यार कर रहे हो सकता है उनके साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या फिर न्यू मैरिज आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक सिंगल पेरेंट है और आप सोच रहे हैं कि मुझे किसी के साथ फिक्स होना है, या फिर मुझे किसी के साथ स्टेबल होना है, साथ में आ जाना है, बंधन में बनना है, तो चांसेस है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में न्यू पर्सन एंटर कर सकता है। ठीक है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है। उसके बाद है नाइट ऑफ अर्थ। नाइट ऑफ अर्थ आपको ये बता रहा है कि आपके अंदर एक चेंजेस आ रहा है, और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ, मतलब आपके नेचर की वजह से आपके जो स्पिरिट गाइडर कह सकते हैं या गार्जियन एंजल जो हैं वो दूर दूर रहते थे, वो दूर दूर रह के आपको प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में जो भी आपके गार्जियन एंजल हैं वो बस आपके बगल में होंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि आप एक बहुत लॉयल पर्सन बन रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत डेडिकेटेड भी हो रहे हैं अपने काम को लेकर। अगर आपके अंदर कोई डेडिकेशन नहीं था तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन भी आ रहा है। ठीक है, आप एक ऑनरेबल पर्सन बन रहे हैं। ऐसा हो सकता है पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिल जाए जिसके वजह से आपको जितने अगल बगल के लोग अगर नहीं भी रिस्पेक्ट करते थे, पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, वो सारे लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि सहानुभूति भी दिखा रहे हो। एक चीज़ और है कि आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि इस कंजर्वेटिव और स्टबबर्न वाली एनर्जी को, ठीक है, आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आगे आने वाले टाइम में आपको खुद अपनी खुशियों को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, डिफेंसिव वाले मूड में आप दिखाई दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई सिचुएशन बन जाए जिसमें कि आपको डिफेंसिव बनना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव बनना पड़ेगा, और किसके लिए? तो खुद के लिए ही। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी बता रहा है ये कार्ड, आप कोई काम करने वाले हैं वो भी नेचर में, तो ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया हो, या फिर हो सकता है कि कोई आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जहाँ पे जो भी आपको पोस्ट मिलेगा, जो भी आपको जॉब मिलेगा वो नेचर के साथ कनेक्टेड होगा। मे बी फॉरेस्ट ऑफिसर बनना, या फिर ऐसे भी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत रिलायबल, लॉयल, पेशेंट और स्टेबल पर्सन हो रहे हैं।
ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपने कंजर्वेटिव वाली एनर्जी और स्टव बर्न वाली जो एनर्जी है उसको भी डिसॉल्व कर रहे हैं और एक नए पर्सन बनते हुए आ रहे हैं। आप एक रोल मॉडल बन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में तो मैंने खुद ही कुछ नहीं किया, तो कैसे बनूंगा? ये इसलिए तो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके फ्यूचर प्रेडिक्शन है, ये फ्यूचर में होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट ना करें। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि वो फ्यूचर में होगा, अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। उसके बाद ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा जेनरस, बहुत प्रोफेशनल टाइप पर्सन बन रहे हो। ऐसा हो सकता है कि बहुत फॉर्मल इंसान आप हो जाओगे। लाइक हो सकता है कि आप जो है किसी के लिए भी अवेलेबल हो जाते थे। कोई भी अगर आपको बोले कि मुझे टाइम चाहिए तुम्हारा, तो आप उनके लिए अवेलेबल हो जाते थे, उनसे बातें करने लगते थे, मतलब अपना पूरा समय दे देते थे, पूरे समर्पित हो जाते थे। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत प्रोफेशनल पर्सन बन रहे हैं। ठीक है, लोग जो है ना आपसे मिलने आएंगे, लेकिन आप समय निकालेंगे। ठीक है, समय निकालेंगे तब आपके पास टाइम वाइम होगा तो टाइम देंगे, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एक पोजीशन एंड अथॉरिटी आपके हाथ में होगा ही होगा, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, जो लोग जो है आपको बहुत ज़्यादा ईजिली पा लेते थे, अवेलेबल फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब वही लोग आपको देखने के लिए तरसेंगे, तड़पेंगे। और दूसरी बात, आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रहे हैं एंड उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप खुशी खुशी उठा रहे हैं, निभा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे सक्सेसफुल टाइम आपको मिलने वाला है और आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है, लॉजिकल रहने की ज़रूरत है। एक्शन लेना है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो भी स्टेटस है अब थोड़ा हाई स्टेटस हो सकता है, जिस भी लेवल पे उससे थोड़ा हाई स्टेटस हो सकता है। ऑफकोर्स होगा, क्योंकि आपको जॉब मिल रहा है, रेपुटेशन बन रहा है आपका, उसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी आपका हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, एक अलग से चेंजेस हो रहे हैं। जैसे पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा केयरफुल, लॉयल, फेथफुल हो रहे हो। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन है कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है प्यार को लेकर। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है कि आप फ्रेंडली रहिए, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल पर्सन रहिए। ठीक है, जो इंसान आपके साथ जैसा बिहेव कर रहा है वैसे ही रहना है। ऐसा नहीं कि अपना सब कुछ उसके ऊपर समर्पित कर दिया और उसके बदले आपको कुछ मिला ही नहीं, या फिर कुछ मिले या ना मिले आपको हाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं लगाना है। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा फालतू समय भी किसी को नहीं देना है। अगर वो सिर्फ समय निकाल रहा है, टाइम पास कर रहा है और निकल जाए, ऐसे लोगों से तो एकदम बिल्कुल कॉर्ड कट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा साइकिक भी हो रहा हूँ। उसके साथ साथ एक न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहे हैं एंड उस पर्सन के साथ आप एकदम देख कर ही फ्लैट हो जाओगे और एकदम चाहोगे कि नहीं, मुझे तो उसके साथ रिलेशनशिप में ही आना है। और डेफिनेटली किसी के साथ एक न्यू रिलेशनशिप आपका शुरू हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे यूनिवर्स ये भी बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है अभी के टाइम में प्रोफेशनल लाइफ पे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अगर आपने अभी के टाइम में थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दिया ना, तो आपको लीडरशिप क्वालिटी में आने में कोई नहीं रोक सकता और लीडर बनने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। जो भी काम करोगे, जिस भी प्रोफेशन में होगे, जहाँ भी जिस भी फील्ड में होगे, वहाँ पे आप टॉप पे होगे। उसके बाद यूनिवर्स और क्या देना चाहते हैं आपको, देख लेते हैं। वाओ, यहाँ पे है गारंटीड सक्सेस, मतलब कि डेफिनेटली स्टार का कार्ड है। इसको आप सभी लोग क्लेम कीजिए। ठीक है, कमेंट में लिखिए कि यस, मुझे पक्का एकदम सक्सेस मिलने ही वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे है यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो जैसा आप अपने आप को समझते हैं, मतलब कुछ कैरेक्टर तो अपने आप को फील कर पाते होंगे ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन आप रोल प्ले करेंगे मॉडल का। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक रोल मॉडल जैसा भी रोल प्ले कर सकते हैं, किसी की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अपने प्रोफेशन से हट के कुछ अच्छा और कोई बहुत डिफरेंट रोल आप प्ले कर रहे हैं, इसके लिए आप रेडी हो जाइए एंड डेफिनेटली उसके लिए आपके लिए तालियां बजने वाली है। उसके बाद है एंजल का कार्ड, तो स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिलेगा और आप जो भी हार्म होने वाला है आपके लाइफ में 10-10 पोर्टल की वजह से, वो सारे हार्म खत्म हो रहे हैं। क्यों? सबसे पहली बात तो आप सभी लोगों को माफ़ कर रहे हैं। हार्म में भी हो भी सकता था, लेकिन आपने पहले ही माफ़ कर दिया। ठीक है, सारे कार्मिक कनेक्शन ख़त्म कर दिए, तो फिर कोई ऐसा है नहीं जो कि आपको हार्म पहुंचा सके। ठीक है, उसके बाद और क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हार्प की एनर्जी है ग्रेट हैप्पीनेस। ठीक है, यहाँ पे सभी लोग कमेंट में लिखिए आई एम गोइंग टू रिसीव ग्रेट हैप्पीनेस इन माई लाइफ वेरी सून। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। उसके बाद है यहाँ पे मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। यहाँ पे ऐसा भी है कि चैलेंजेस जो भी अभी आपके लाइफ के चल रहे हैं उसे आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए दिस वन,
रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है, पाइनएप्पल का कार्ड है, ठीक है। पाइनएप्पल कार्ड आपको यही बता रहा है कि सबसे पहले थोड़ा सा पाइनएप्पल खा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे ये है कि रिकॉन्सिलेशन आपका होने वाला है, ठीक है। ये मैंने मजाक किया, और यस डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन तो होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल योर एंगर, ठीक है। कंट्रोल योर एंगर आपको ये बता रहा है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि गुस्सा आपके अंदर बहुत जल्दी है, किसी से भी लड़ लेते हो, झगड़ लेते हो, किसी की बात पे भी भरोसा कर लेते हो और लड़ लेते हो। तो ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि अपने गुस्से पे आपको चाहे कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट कंट्रोल रखना है, वरना आपको ही सॉरी बोलना पड़ेगा, आपको ही शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ सकती है। उसके बाद है टाइम टू एक्ट। देखिए मैं नहीं, यूनिवर्स आपको खुद बोल रहे हैं कि अब ये वक्त है तुम्हें एक्ट करने का, मेहनत करने का। और उसके साथ साथ यूनिवर्स ये भी बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे हैप्पीनेस, खुशियाँ तुम्हारे लाइफ में आने वाली हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को क्लेम करो। देखिए बार बार जो है आपके ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो बार बार यही बता रहे हैं कि तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। समवन इज़ एक्सट्रीमली ज़िद्दी, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होगा। ऐसे पर्सन से आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैं अपने लाइफ में पूरी तरह गलत पाथ पे हूँ, तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं। कम से कम कुछ चीज़ों में तो आप एकदम सही पाथ पे हैं, ये चीज़ ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। बस आपको आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं, डॉल्फिन कार्ड है, सभी लोग क्लेम कीजिए, बहुत शुभ होता है, ठीक है। डॉल्फिन ज़रूर लिखिए कमेंट में। और डॉल्फिन कार्ड आपको ये बता रहा है कि फाइनेंशियली गेन होने वाला है। यूजली उस चीज़ से आपको फाइनेंशियली गेन होगा जो आपने पास्ट में अच्छा खासा मेहनत किया। दूसरी बात, यहाँ पे मटेरियलिस्टिक थिंग्स में भी आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है, प्लेंटी ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। एंड यहाँ पे है समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, कोई ना कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, जिसकी कमी हो सकता है थोड़ी बहुत महसूस हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पता चले कि वो इंसान बुरा था और अच्छा वो चला गया। देखिए कार्ड भी आ चुका है फ्लूट का, एंड फ्लूट कार्ड ये बता रहा है कि इस 10-10 पोर्टल की वजह से आपको ये भी पता चलने वाला है कि कौन इंसान आपके लिए सही है और कौन इंसान आपके लिए बुरा है। इसलिए आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स के बीच में या किसी लवर से, जो आपके लव पार्टनर है उनसे। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, मे मंथ आपका बर्थडे वगैरह हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, और देख लेते हैं। एंड देन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशन, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट लव फील कर रहा है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेटली हेट भी फील कर सकता है। तो कोई ना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन आपके लिए फील कर रहा है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं जो कि आपसे बड़ा हो सकता है, आपसे बड़ी हो सकती है। और समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। क्या होगा, कोई बात नहीं, अगर कोई जा रहा है तो जाने दीजिए, लेकिन कोई नया भी तो आ रहा है आपके लाइफ में, है ना। तो ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं यहाँ से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, जर्नी, डेफिनेटली आप जर्नी कर रहे हो। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए टावर का कार्ड, जो कि सॉलिड फाउंडेशन को दिखाता है, सक्सेस विथ एफर्ट को दिखाता है। मतलब कि डेफिनेटली आपकी किस्मत में सक्सेस तो लिखा है, लेकिन उसके लिए उतना ही ज़्यादा आपको एफर्ट भी लगाना होगा, ये भी कहना चाहते हैं। उसके बाद है डायमंड का कार्ड। सो डायमंड कार्ड ये बता रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपको बहुत प्रीसियस गिफ्ट दे सकता है। हो सकता है आपका बर्थडे आने वाला हो सकता है कि वही इंसान आपको बहुत प्रीसियस गिफ्ट दे, ठीक है, जो कि आपको ज़िंदगी भर याद रहे। और उसके साथ साथ बहुत एक्साइटमेंट भरा टाइम होगा। एंड यहाँ पे है आपके लिए रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। देखिए जो न्यू इंसान इंटर आपके लाइफ में कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है वो इंसान बहुत ही चुलबुले टाइप के होंगे। वो आपको बहुत सारा गिफ्ट, प्रीसियस गिफ्ट भी दे सकते हैं, या अपने फैमिली से भी मिल सकता है, क्योंकि फैमिली के साथ भी आपका कनेक्शन अच्छा हो रहा है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरे टाइम भी वो पर्सन दे सकते हैं जिसके साथ आप रिलेशन में आ रहे हैं। एंड दूसरा, वो बहुत रोमांटिक भी होंगे। तो इतना रोमांटिक कनेक्शन आपने किसी के साथ नहीं फील किया होगा जितना ये न्यू पर्सन के साथ फील करोगे। और उस इंसान के साथ अपने बर्थडे पार्टी को भी सेलिब्रेट करोगे। हो सकता है कि उनका भी बर्थडे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आए, तो उनको भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करोगे, बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो, और पार्टी इंजॉयमेंट में हो सकता है किसी सेलिब्रेशन में मिल सकते हो। एंड यहाँ पे है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड। और ओके, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू बिजनेस, या फिर चांसेस है कि बेबी की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। मतलब बहुत लंबे समय से आपने वेट किया है, तो फाइनली आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। देखते हैं मरमेड आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहती है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ट्रुथ का कार्ड है। तो देखिए सबसे पहले खुद एकदम ट्रूथफुल रहना है। दूसरी बात, बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, कोई धोखा दे सकता है, या फिर आपको पता चल सकता है कि ये तो मेरे साथ बेईमानी कर रहे थे, तो ये भी सच्चाई पता चल सकती है।
अच्छा है ना कि 10 पोर्टल खुलने की वजह से अच्छा से पता चल रहा है आपको कि कौन इंसान सही है आपके लिए, कौन इंसान बुरा है। हीलिंग भी हो रही है आपकी, ठीक है। और देखिए फैमिली के साथ ही हीलिंग हो रही है, तो फैमिली को ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिए, ये चीज़ कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। और क्या है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकती है, लेकिन अच्छे दोस्तों के साथ। और देखते हैं आप अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। जो पीछे हुआ उसकी परवाह नहीं कर रहे हो, और पास्ट की चीज़ों को, जो भी बैगेजेस वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़ के वहीं पे आप आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपको नेम फेम भी मिल सकता है, ठीक है। कोई आपको पहचान सकता है आपके पोजीशन की वजह से। और देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अफर्मेशन वगैरह देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर, क्या इन्फॉर्मेशन है दिस वन। एंड यहाँ पे ज़रूर सभी लोग कमेंट में लिखिए, ग्रेट आइडियाज़ कम टू मी ऑल द टाइम, पीपल लिसन टू मी, आई हैव द एबिलिटी टू बी अ हेवनली स्क्राइब, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता था वो भी रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लोगों का इंटेंशन भी आपकी तरफ अच्छा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक राइटर है, आप अच्छा लिखते बहुत है, तो हो सकता है उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपने कोई बुक वगैरह लिखा है तो डेफिनेटली उसमें आप सक्सेसफुल होंगे जब आप पब्लिश करोगे तो उसको, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग लिखिए, आई एम काम, आई एम एट पीस, आई रिलीज ईगो एंड एरोगेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जो भी आपके अंदर गुस्सा है, ईगो है, एरोगेंस है, जल्दी गुस्सा हो जाते हो, उन सारी चीज़ों को भी आप त्याग रहे हो, ठीक है, इस अफर्मेशन के बाद। और क्या है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके लिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है, द पीपल आई स्पेंड टाइम विथ और पीपल ऑफ इंटीग्रिटी, मतलब कि आप अब वैसे लोगों के साथ सराउंडेड होने वाले हैं जो कि इज्जतदार है, जो कि अच्छे हैं, जो कि आपको आपके विशेष फुलफिल होने में हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको ये भी लिखना है, आई एम डिवाइनली कनेक्टेड टू ऑल माई लाइफ, ठीक है। मेरे लाइफ में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, ठीक है, और खुद लेती हूँ, ओके। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि दूसरों की बहुत हेल्प करने वाले हो, ठीक है। लाइक उनको फ्रीडम दिलाने में, वो सफ़र कर रहे हैं तो उनको हैप्पीनेस फाइंड आउट करने में, पीस देने में आप बहुत हेल्प कर रहे हैं। आप कुछ नया ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, कुछ नया सीख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका जॉब वगैरह क्लियर हो जाए तो आप ट्रेनिंग के लिए भी जा रहे हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, सो होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड देन यहाँ पे आपके लिए ये बहुत ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो है कि आप अपने बॉडी से, माइंड से, सोल से, हर तरीके से कनेक्ट होने वाले हो। तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, आई नरिश माई सोल, माई बॉडी एंड माई माइंड, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा नरिश करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है अभी के टाइम में, ठीक है। उसके बाद है, आई एम फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेट योगा इन टू माई लाइफ, आई एन्जॉय रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये चीज़ है। और डेफिनेटली आपका खुद के साथ जो रिश्ता है, जो होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको छोटे छोटे कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी कि आपको क्या मिल सकता है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ठीक है। फ्यूचर का कार्ड है एंड फ्यूचर कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। शादी किसी का हो रहा है, वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। अपने काम के सिलसिले में जा सकते हैं, ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है ग्रेट सोशल ओकेजन वगैरह में ही जा सकते हो। उसके बाद अचीवमेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा अचीव करोगे। और स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो उनका हेल्थ अच्छा हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी भी मैं देख पा रही हूँ कि स्लीपलेस नाइट होने वाली है, मतलब हो सकता है किसी वजह से आप थोड़े परेशान रहोगे और हो सकता है रात में उतना नींद ना आए, तो उसका ख्याल रखिएगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप सभी को सेल्फ केयर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लिए सही टाइम निकालना है। और यहाँ पे क्लटर बहुत है आपकी लाइफ में, मतलब बहुत ज़्यादा कचरा हो चुका है दिमाग से भी, हर तरीके से। सबसे पहली बात ये कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा क्लटर हो चुका है तो डी क्लटर योर लाइफ। कैसे कर सकते हो, वैसे घटिया लोगों को, वैसे फीलिंग्स को, बैड फीलिंग्स को अपने लाइफ से डिलीट करके निकाल के, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको खुद अवॉइड करने की भी ज़रूरत है, जैसे कि जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, जैसे कुछ स्मोकिंग वगैरह अगर आप करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं, ड्रिंकिंग वगैरह, तो उसको ख़त्म कीजिए, डीक्लटर कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ है कि हेल्थ
अगर अच्छा रखना है वैसे तो अच्छा रहेगा ही आपका हेल्थ, लेकिन घर में अगर किसी का हेल्थ ख़राब है तो वो ठीक होगा। दूसरी बात, यहाँ पे फिर से ट्रैवल का कार्ड है, तो इतना आप जान लीजिए कि ट्रैवल करने वाले हो ही। वीज़ा वगैरह चाहिए तो वीज़ा वगैरह हो सकता है कि स्टेन 10 पोर्टल की वजह से आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। और हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपको हो सकता है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए। ओके ओके, सो पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग पे आपका डिस्काउंट चल रहा है, ग्रेट डिस्काउंट है, तो ज़रूर आप लोग बुकिंग कर लीजिए और किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।